साथियों, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए भारत देश के अंदर बेगमपुरा राज का सपना देखने वाले संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए जब भारत देश में बहुजन समाज के लोगों को और खास तौर पर इस देश की महिलाओं को जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब ऐसे समय में इस देश में बहुजनों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, प्यारे भाइयों, ये जो हमारे संत महात्माओं का ये जो कारवां था, बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के बाद जब ये कारवां अपना दम तोड़ रहा था, तब ऐसे समय में इस कारवां को पुनः जीवित करने वाले हमारे राम, हमारे रहबर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज वर्तमान भारत में जिस तरह से बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा है, और सम्मानित भाइयों, मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान में हम हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सत्संग में यहां पहुंचे हैं, अच्छे विचार लेकर यहां से जाएंगे। आज जिस समय में हमारे संतों के, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आज ऐसे विपरीत विचारधारा के लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श एवं नेता मानते हुए मैं आपको जय भीम के पेश करता हूं, नीला सलाम करता हूं। और जो हमारे संत महात्मा यहां पर बैठे हैं, मैं उन्हें बंदगी करता हूं और अपनी बात रखता हूं। सम्मानित साथियों, सम्मानित भाइयों, अभी बार बार बीच में आवाज आ रही थी कि बाहर झगड़ा हो गया, बाहर झगड़ा हो गया, हमारे लोग बाहर घूम रहे हैं। भाई हाथ उठा करके बताना, आप लोग गुरुजी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज से जुड़े हुए हो या नहीं? हाथ उठा करके बताना, जो जुड़ा हुआ है वो हाथ उठाएगा। गुरुजी, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज आप लोग रात दिन जाग करके मेहनत कर रहे हो, अपना समय व्यतीत कर रहे हो, लगातार समाज को जगाने की बात कर रहे हो, लेकिन आज हमारे बीच में एक विपदा आन पड़ी है कि हमारे ही लोग दूसरों के सत्संग ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर अनुशासन बनाते हैं, वहां पर उनकी चप्पला भी ढोते हैं, उनकी चप्पल साफ करते हैं, लेकिन अपने लोगों के जो है पैर छूना कोई पसंद नहीं करता, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर कोई चलना पसंद नहीं करता। मेरी शायद बात आपको बुरी लग जाए, मैं यहां राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। वोट मांगने के लिए तो नेता आएंगे। हमारी गलती यह रही कि आज हमारे लोग लड़ रहे हैं ना, पी करके लोग बाहर घूम रहे हैं और आपस में बाहर इधर उधर घूम रहे हैं। हमने सत्संग तो ग्रहण कर लिया, लेकिन हम अपने परिवार के अलावा गुरु रविदास जी की विचारधारा से किसी और को जोड़ नहीं पाए, इसलिए यहां भीड़ कम है, इसलिए सिर्फ हम ही लोग बैठे हुए यहां, इसलिए कोई अदर बिरादरी का कोई व्यक्ति नहीं है यहां। भाई जोड़ा किसी ने? जितने लोग यहां बैठे, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा से किसी ने किसी को जोड़ा है क्या? बताओ हाथ उठा करके, मैंने जोड़ा? बिल्कुल, मैं कह रहा इतने लोगों में से आप सम्मानित हो, आप मेरे भाई हो, बड़े भाई हो, आप सम्मानित हो। इतने लोगों में केवल एक आदमी का हाथ उठा कि मैंने जोड़ा। भाई हम अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे हम अपने मिशन को चलाएंगे? कैसे चलाएंगे हम अपने मिशन को? सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, ये भाई ने सुन लो कि कर जोड़ा। भाई मैं शादी के लिए अपनी जो घरवाली है, तो मेरी घरवाली है वह, उसे देखने के लिए गया। मैं कहने लगा तो बता किसा मानना है, तो जो कहने सब न मानने, हम तो उस दिन तो ठेका ले लिया था
कि महाराज रविदास जी का सत्संग दुआंगा। सत्संग दुआया, वह सत्संग में है महाराज रविदास जी को बंदी करती है, माथा टेकती है, सारे प्रोग्राम करते। आज बेर कह थी नु कहता तुम चले जाओ मुझे लेकिन जत्ते तो भाई और नहीं हो, अपने घर वाले को जोड़ो, अपने जो है रिश्तेदारों को जोड़ो। बहुत नहीं बढ़िया। यो मिशन जो है सतगुरु स्वामी समानदास जी का कर तो आगे बढ़ सके। नो तो है नहीं भाई धन के चक्कर में अपनी लड़कियों को भाई नौकर है वो सत्संगी दे लटसंगी का, तो भाई खत्म हो जाए कर मामला। अपने रिश्तेदारों को जोड़ो। सतगुरु सतनाम सतसाहिब जय भीम। बहुत बढ़िया भाई, भैया के लिए जोरदार ताड़ियां हाथ उठा करके। देखो मैंने कहा कि किसने जोड़ा, पूरी पंगत में थे जितने यहाँ लोग बैठे हैं, सिर्फ एक आदमी की आवाज आई। तो सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बाबा साहब अंबेडकर, हमारे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को एक जगह संजोया और संजो करके भारतीय संविधान रचने का कार्य किया। सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान में हम लोगों को हक अधिकार मिले और उस हक अधिकार की बदौलत आज हम जगह जगह बैठ करके अपने सत्संग करते हैं, अपनी विचारधारा का प्रसार प्रसार करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों की एक मिशन है और वो मिशन केवल किसी सत्ता की गद्दी तक पहुंचना नहीं है। हमारे महापुरुषों का मिशन है अपने समाज को मजबूत करना, सामाजिक एकता बनाना, आर्थिक रूप से मजबूत करना। और जिस दिन हमारा समाज सामाजिक रूप से मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो जाहिर सी बात है मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाएगा। और जिस दिन मानसिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी दिन हमारा समाज इस देश की सत्ता पर भी जो है, इस देश की सत्ता भी हासिल कर लेगा। सम्मानित साथियों, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर मेरी माताएं बहनें मौजूद हैं। मैं आप लोगों को एक विचार देने आया था, मैं एक बात रखने के लिए आया था। मेरी यदि किसी बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। सम्मानित साथियों, मैंने कहा आर्थिक रूप से मजबूत करना है। आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करोगे? हमारे बीच में यहाँ हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारे पुरुष बैठे हैं, हमारे पिता बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं। सम्मानित साथियों, हमारा समाज बहुत गरीब समाज है और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 25 अक्टूबर 2024 है। आने वाला जो 25 अक्टूबर 2025 होगा, ये सचिन खुराना भीम आर्मी का एक छोटा सा बच्चा आपको जुबान देता है कि आप जो हमारे यहाँ के मेहनत हैं, अपनी बच्ची का नाम लिखवा देना। उस बेटी की शादी पूर्ण रूप से भीम आर्मी परिवार और ये सचिन खुराना अपना पूरा बोझ भार उठाएगा और उस बच्ची की शादी अपनी ओर से करने का कार्य करेगा। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं और वो चीज दूर नहीं है। हम लोग दूसरों के सत्संग में जाते हैं। अभी एक मामला आया था मेरे सामने कि ईसा मसीह का सत्संग ग्रहण कर लिया, वो लोग 50,000 रुपए दे रहे हैं, वो लोग हमारी बेटी की शादी करते हैं, वो हमारे बच्चों को नौकरी दिलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, ये विधानसभा नकुड़ है और नकुड़ विधानसभा का रहने वाला मैं भी हूं। नकुड़ विधानसभा के क्षेत्र में लगभग 200 गांव ऐसे हैं जहां पर हमारी बिरादरी फैक्ट करती है, मजबूत है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे एक गांव में लगभग 10 आदमी की आवश्यकता है और 200 गांव में 2000 व्यक्ति जुड़ेंगे और 2000 व्यक्ति यदि किसी बेटी की शादी में 50 रुपए का दान देगा, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू और अपने शराब के नशे को छोड़ करके अगर किसी की शादी में 50 रुपए का दान देगा तो 1 लाख रुपए बैठेंगे। और किसी बहन बेटी की शादी में किसी परिवार को रात के अंधेरे में बिना बताए यदि 1 लाख रुपए पहुंच गए तो उसे कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे यह कह लेने के लिए आया हूं, किसी को कंपनी में से किस्त लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं, मैं किसी पार्टी का और किसी का प्रचार करने के लिए नहीं आया, अपने समाज को जोड़ने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम।